नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और उनकी गैंग को एक बहुत बड़ा झटका आज कोर्ट से मिला है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के संजय, उनके प्रमुख प्रवक्ता, नेशनल प्रवक्ता जो आए दिन मीडिया में नई नई कहानियां, धमकी और चेतावनी दिया करते थे, आज पीएमएलए कोर्ट ने फिर से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे भेज दिया। आज सुनवाई होनी थी उनकी बेल के ऊपर, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। 14 दिन का मतलब है, और जो लक्षण लग रहा है इस केस का, उसमें तो साफ साफ लग रहा है कि दिवाली और दशहरा दोनों ही संजय राउत के अर्थर रोड जेल में अनिल देशमुख और नवाब मलिक के साथ बीतेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से कोर्ट का रुख है और ईडी ने जिस तरह का जवाब दिया है इस बेल पिटीशन के ऊपर, उससे लग रहा है कि ईडी छोड़ने के मूड में जरा सी भी नहीं है। और कोर्ट के अंदर आज क्या क्या हुआ वो बड़ा रोचक है। बकायदा वही प्ली, वही बात जो पिछले 6-7 महीने से देश और कोर्ट सुनता आया है, वही बात संजय राउत के वकील ने कहा कि देखिए ये केस में कुछ नहीं है, ये केस सिर्फ विपक्षियों के आवाज को दबाने के लिए सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अरे भैया, ये सब बातों से कोर्ट में फैसले नहीं मिलते, साक्ष्य और सबूत देने होते हैं। और आज जब कोर्ट में दोनों तरफ के वकील पहुंचे तो संजय राउत के वकील ने कहा कि भाई माय लॉर्ड, हमारे पास तो खबर आई कि चार्जशीट दायर हो गई है, लेकिन चार्जशीट हमें नहीं मिली। जज ने कहा कि भाई आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी हम 14 दिन के लिए भेज रहे हैं वापस, और ये आप चार्जशीट लें, उस पर पढ़ाई करें और उसके बाद फिर सुनवाई होगी तो फिर देखा जाएगा। टालम टोल हो रहा है, कई तरह के बहानेबाजी हो गई कि तबीयत खराब है तो खा नहीं पा रहे, तो ये नहीं हो रहा। सब तरह के दलीलों को पीएमएलए कोर्ट ने दरकिनार कर दिया, 14 दिनों के लिए भेज दिया। अब सवाल यह है कि ईडी किन आधार पे संजय राउत के बेल पिटीशन का अपोज कर रही है। जो जवाब दायर किया गया कोर्ट के अंदर, उसकी कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हमारे पास है। ईडी की तरफ से लिख करके भेजा गया, लिखा गया, कहा गया, राउत वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल पावरफुल पर्सन एंड इफ released on bail, he may influence and temper the evidence. There are instances of his threatening witnesses. The agency reminded ongoing investigation at crucial stage. New evidences are surfacing indicating major role played by accused in the conception and execution. Considering the enormity of case and influence and power wielded by accused, releasing him will hamper probe. साफ साफ संजय राउत के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो पात्रा चौल घोटाला जो हुआ उसको कंसेप्चुअलाइज करने में, कि ये घोटाला की पूरी प्लानिंग मास्टरमाइंड ये शख्स है, और न सिर्फ इसने प्लान बनाया कि कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाए, उसका ये मुख्य अपराधी है, मुख्य आरोपी है। और ईडी की तरफ से ये कहा गया कि ये बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी है, ये आए दिन धमकियां देता है, विटनेसेस को भी धमकियां देता है, इसके लक्षण अच्छे नहीं हैं। आप देखिए जिस अंदाज से वो मीडिया में आकर के बोलते थे, आज वही भाषणबाजी, वही थ्रेटनिंग, वही अंदाज जज साहब को भी लगा होगा कि भाई बिल्कुल सही बात है। जो व्यक्ति अपनी ही पार्टी के एमएलए को ये कहता हो कि मुंबई आओ, शमशान भेज दिया जाएगा तुमको, मुर्दा लाश आ रहा है, आत्मा खत्म हो गई है तुम्हारी, मुंबई आ जाओगे तो खुले सड़क पे घूमोगे कैसे, इस तरह की बातें उखाड़ दिया। ये तरह की भाषा, इस तरह की चीजें जिसके ऊपर बड़ा अहंकार था संजय राउत को, आज वही बातें, वही स्टेटमेंट्स, इनके खिलाफ इनको जेल में रखने के लिए ईडी इस्तेमाल कर रही है। और ईडी का साफ साफ कहना है कि अगर ये शख्स को अगर बेल दिया गया तो ये केस को, प्रोब को, इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और शायद इसलिए जज साहब ने कहा कि भाई 14 दिन के लिए और जाओ। और ये इस तरह के आरोप है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा, जब तक ईडी
ये ना कह दे कि भाई अब सब कुछ मिल गया, तब तक ये बाहर नहीं आ पाएंगे। जिस तरह से अनिल देशमुख साल से ऊपर हो गया, नवाब मलिक कई महीने हो गए, इनका भी अब टाइम बहुत होता चला जा रहा है, कोई नहीं बच पा रहा। कोर्ट में आप अपने इनोसेंस को साबित नहीं कर पाते और आप ये कहते हो कि भाई ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये तो चलेगा नहीं। संजय राउत के वकील की तरफ से कहा गया कि देखिए माय लॉर्ड, संजय राउत के पास से कुछ नहीं मिला, कुछ मिला ही नहीं। पूछताछ की गई, ये किया गया, सारा कुछ किया गया, ये वही आर्गुमेंट है जो आर्गुमेंट केजरीवाल देता है, भाई कुछ नहीं मिला, सिसोदिया घर में। अरे मिलने ना मिलने से क्या फर्क पड़ता है। तो इस आर्गुमेंट को कोर्ट में ईडी ने कहा, द सेंट्रल एजेंसी स्टेटेड दैट राउत प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑफेंस थ्रू हिज प्रॉक्सी एंड alleged aid Praveen Raut. In order to avoid the money trail, Raut has been operating behind curtains, the agency alleged. Thus, the applicants claim that no proceed of crime has been obtained from committing the scheduled offence is false and misleading. ED emphasized that sale proceeds were nothing but proceeds of crime. ईडी ने जवाब दिया, बोले साफ साफ कह दिया ईडी ने कि नहीं मिला, इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें वो इन्वॉल्व नहीं है, वो बिहाइंड द कर्टेन काम कर रहा था। वो इसने प्रॉक्सी प्रवीण राउत को खड़ा कर दिया, वो सब कुछ उसके सामने हो रहा था, उसके हस्ताक्षर से हो रहा था, उसके वही सारी डीलिंग्स कर रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे कौन था, कहां से प्रवीण राउत को इतनी ताकत आ रही थी? तो वो संजय राउत अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे थे। इस पूरे पात्रा चौल का जो मुख्य आरोपी है, वो प्लानर एंड एग्जीक्यूटर, वो संजय राउत है। ईडी ने अपने जवाब में यह भी कहा, मनी लॉन्ड्रिंग इन द प्रेजेंट मैटर इज ऑफ प्राइवेट गेन ऑफ राउत एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक फंड्स, intended purpose of construction and rehabilitation. Economic offences such as in the present case cause huge loss to public funds and adversely affect the economy of the country. Any contention to the contrary is untenable and any relief claimed is unwarranted. ईडी ने साफ साफ कहा कि जो तमाम दलीलें दी जा रही है कि कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इनके पास से नहीं निकला है, किसी तरह की कोई जो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग अभी तक पता नहीं चला है। ये तमाम चीजों के ऊपर ईडी ने यही कहा कि ये केस ऐसा है कि जिसमें एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पर्सन ने रिहेबिलिटेशन और गरीबों को घर देने के नाम पे आपने पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल प्राइवेट गेन के लिए किया। ये जो पैसा है प्रवीण राउत की कंपनी में आ रहे थे, प्रवीण राउत से उनकी वाइफ से संजय राउत की वाइफ, ये जो विदेश में जो हॉलिडे मनाने के लिए राउत का परिवार जाता था, उसकी जो टिकट, उसके होटलिंग, उसका जो पैसा लगता था, वो सारी चीजें इसी से आ रही थी। तो ये जो क्लेम करना कि कोई पीएमएलए का कोई केस नहीं बनता, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं बनता, ये मिसलीडिंग है। और इस तरह के अपराधी को जो अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल, अपने नेता होने का एक इन्फ्लुएंस, सरकार में होने का एक इन्फ्लुएंस लगा करके इस तरह की लूट कोई मचाता है, वो तो गरीबों के साथ अन्याय है ही, साथ ही साथ इसका देश की इकॉनमी पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ये घोटाला हुआ है, घूस हुआ है, पब्लिक के पैसे के ऊपर आप पर्सनल गेन कर रहे हो, इसलिए किसी तरह की रिलीफ इस आरोपी को, संजय राउत को नहीं देनी चाहिए। मतलब ये कि संजय राउत के जो खिलाफ केस है वो एक ओपन एंड शट केस है और इसलिए इसको रिलीफ नहीं देनी चाहिए। कोर्ट ने सारी दलीलें, सारे जवाब को कंसिडर किया। 14 दिन के लिए संजय राउत को वापस न्यायिक हिरासत जेल के अंदर भेज दिया है। अब जिसका जो टेक्निकल पॉइंट ये है कि चार्जशीट अब संजय राउत के वकील को दी जाएगी। संजय राउत के वकील इन चार्जशीट को, जो ईडी ने चार्जशीट दायर की है, उसको पढ़ के अपना आपको रिप्लाई वो तैयार करेंगे, उसकी सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान वापस अगर
संजय राउत के वकील यही बातों को अगर दोहराएंगे कि पॉलिटिकल है मसला, ये वेंडेटा है, आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, तब तो संजय राउत के बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। और ईडी दूसरी तरफ सबूतों, कागजों और साक्ष्य के साथ ये दावा कर रही है कि पात्राचौल में जो 650 परिवारों के सिर से छत की लूट हुई है, घर बनाने का, रिहैबिलिटेशन करने का प्लान बना करके इन्होंने जो खुद को रिहैबिलिटेट कर लिया, उस केस में संजय राउत का बच पाना बड़ा मुश्किल है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पर बनी हुई है। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।